सैफान अब पहले वाला सैफान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया था, मगर वो सुकून मुफ्त में नहीं मिला था। हर आंसू, हर तन्हा रात, हर टूटन ने उसके अंदर कुछ तराशा था। किताबों की दुकान अब सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं रही थी, वो एक पनाहगाह बन चुकी थी। लोग आते, किताब लेते, मगर अक्सर बात करने बैठ जाते। कोई अपने घर की परेशानी सुनाता, कोई अपने ईमान की कमजोरी, कोई अपने गुनाहों का बोझ। सैफान सब सुनता, बीच में टोकता नहीं, बस आखिर में इतना कहता, दर बंद नहीं है, तुमने दस्तक देना बंद कर दिया है। एक दिन दुकान पर एक अमीर कपड़ों में लिपटा नौजवान आया। उसकी कलाई में महंगी घड़ी थी, हाथ में कार की चाबी, मगर आंखों में बेचैनी साफ थी। उसने कहा, मुझे कोई ऐसी किताब दो जिससे दिल को सुकून मिले, नींद नहीं आती। सैफान ने उसे गौर से देखा। उसे अपना पुराना चेहरा याद आ गया। उसने शेल्फ से एक किताब निकाली और कहा, ये ले जाओ, मगर एक शर्त है, पढ़कर वापस आना और बताना क्या बदला। नौजवान हंसा, किताब से क्या बदलेगा? सैफान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर दिल से पढ़े तो बहुत कुछ बदल सकता है। फिर कुछ दिन बाद वही नौजवान लौटा। इस बार उसके चेहरे पर नरमी थी। उसने धीमे से कहा, मैं नमाज पढ़ने लगा हूं, मगर मुझे शर्म आती है कि मैंने इतने साल गफलत में गुजारे। सैफान ने कहा, शर्म अच्छी है, क्योंकि वो बताती है कि दिल अभी जिंदा है। उस दिन सैफान ने महसूस किया कि शायद उसका दर्द बेकार नहीं गया। शायद उसे गिराया इसलिए गया था ताकि वो गिरने वालों को पकड़ सके। मगर हर सफर सीधा नहीं होता। एक शाम दुकान में चोरी हो गई। नकद पैसा और कुछ महंगी किताबें गायब थीं। मालिक बूढ़ा था, परेशान हो गया। शक की नजरें सैफान पर भी उठीं, क्योंकि दुकान बंद करने की जिम्मेदारी उसी की थी। पुलिस आई, सवाल हुए। एक पल के लिए सैफान के अंदर पुराना दर्द जागा, फिर इल्जाम, मगर इस बार उसने खुद को संभाला। उसने कहा, जो सच है वही सामने आएगा। रात को वो मस्जिद गया, सजदे में सिर रखा और बोला, या रब, अगर ये भी इम्तिहान है तो मुझे गिरने मत देना। 2 दिन बाद पता चला कि चोरी दुकान के सामने वाले लड़के ने की थी, जो कर्ज में डूबा था। जब उसे पकड़ा गया तो वो रो पड़ा। सैफान उसे देखने गया। लड़का कांप रहा था। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सैफान ने उसे देखा और कहा, गलती से बड़ा तौबा का दर होता है। उसने मालिक से सिफारिश की कि लड़के को माफ कर दिया जाए। मालिक ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे ऊपर शक हुआ फिर भी? सैफान ने जवाब दिया, मैं खुद गिरा हूं, जानता हूं उठना कितना मुश्किल होता है। वक्त गुजरता गया। दुकान की महफिल बड़ी होती गई। हर जुमे की शाम कुछ लोग बैठते, चाय बनती और सैफान कोई छोटी सी बात करता। सब्र, शुक्र, तकदीर, तौबा। उसकी आवाज में बनावट नहीं थी, क्योंकि वो किताबों से नहीं, अपने जख्मों से बोलता था। एक रात उसने कहा, जब मेरा अब्बा गया था मैंने अल्लाह से शिकायत की थी, मगर आज समझ आता है अगर वो दर्द ना होता तो मैं यहां ना बैठा होता। महफिल में खामोशी छा गई। इसी दौरान शहर में फसाद की अफवाह फैली। बाजार बंद होने लगे। लोग डरे हुए थे। एक दिन कुछ शरारती लोग दुकान के सामने झगड़ा करने लगे। पत्थर फेंके गए, शीशा टूटा। भीड़ में नफरत थी। सैफान बाहर आया और चिल्लाया नहीं, बस ऊंची आवाज में कहा, जिसे गुस्सा है वो अंदर आ जाए, बैठकर बात करते हैं। लोग पहले तो चौंके, फिर कुछ अंदर आ गए। उसने पानी दिया, बैठाया और पूछा, तुम्हें किससे शिकायत है? बात धीरे धीरे खुली। गलत फहमियां थीं, अफवाहें थीं। उस रात दुकान में पहली बार किताबों से ज्यादा इंसानों की मरम्मत हुई। उसके बाद से लोग उसे सिर्फ दुकानदार नहीं, सलाहकार समझने लगे। मगर सैफान खुद को कुछ नहीं समझता था। वो अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचता, या रब, मुझे रिया से बचा, मैं जो हूं तेरी वजह से हूं। उसे डर रहता कि कहीं लोगों की तारीफ उसके दिल में घमंड न भर दे। इसलिए वो कभी अपने अतीत की कहानी पूरी नहीं बताता था। बस इतना कहता, मैं भी कभी रास्ता भूल गया था। एक सर्द सुबह एक खत आया। गांव की पुरानी मस्जिद खंडहर होने लगी थी। किसी ने लिखा था कि अगर मदद मिल जाए तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है। सैफान के दिल में हलचल हुई। उसे अपने वालिद की आवाज याद आई, मस्जिद मत छोड़ना। उसने फैसला किया कि जो भी बचत है लगा देगा। उसने लोगों को बताया नहीं, बस चुपचाप काम शुरू कराया। कुछ दोस्तों ने मदद की। महीनों बाद मस्जिद फिर खड़ी थी। जब पहली अजान गूंजी तो सैफान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे एक अधूरा वादा पूरा हुआ। उसी मस्जिद के सहन में बैठकर उसने महसूस किया कि सब्र का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि चलते रहना है, चाहे रास्ता कंकरीला हो। उसने अपने अंदर झांका तो पाया कि अब शिकायत की जगह शुक्र ने ले ली है, दर्द की जगह समझ ने।
और तन्हाई की जगह एक अजीब सी नजदीकी अपने रब से। सालों बाद जब उसके बालों में सफेदी आने लगी, एक नौजवान उसके पास आया और बोला, मैं गुनाहों में डूबा हूं, लौटना चाहता हूं मगर हिम्मत नहीं। सैफान मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान, और बोला, लौटने के लिए पाक होना जरूरी नहीं, लौटना ही पाक कर देता है। नौजवान रो पड़ा। सैफान ने उसका हाथ थामा। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब उसने सड़क किनारे दरवेश से वही सवाल पूछा था। उसे समझ आया कि शायद अब वो खुद किसी और के लिए वही दरवेश बन चुका है। और यूं सैफान की जिंदगी चलती रही। इम्तिहान आते रहे, लोग आते रहे, कहानियां बनती रहीं, मगर हर कहानी का हासिल एक ही था, दर खुला है। अगर दिल टूट भी जाए, अगर रास्ता भटक भी जाए, अगर गुनाहों की धूल चढ़ भी जाए, तो भी लौटने का रास्ता बंद नहीं होता। सब्र अंधेरे में बैठकर रोना नहीं, बल्कि रोते हुए भी उम्मीद की लौ जलाए रखना है। और जब ये लौ जलती रहती है तो खामोशियों में भी नूर उतरता रहता है, लगातार, बगैर शोर के, मगर पूरी रोशनी के साथ। तो सुनो, दास्तान यहीं से एक नए मोड़ पर आती है, क्योंकि इंसान का असली इम्तिहान सिर्फ तंगी में नहीं होता, बल्कि तब होता है जब अल्लाह उसे कुछ ऐसा अता कर दे जिससे उसका दिल जुड़ जाए। मस्जिद की तामीर के बाद सैफान का नाम दूर दूर तक जाने लगा, मगर उसने कभी अपने लिए शोहरत नहीं चाही। वो अब भी उसी सादगी से किताबों की दुकान संभालता, जुमे की महफिल करता और रात को देर तक बैठकर तस्बीह फेरता। मगर जिंदगी ने उसके लिए एक नई कहानी लिख रखी थी। एक दिन गांव की मस्जिद में एक बुजुर्ग अपने साथ एक लड़की को लाए। वो उनकी पोती थी, नाम था मरियम। उसके चेहरे पर हया थी, आवाज में नरमी। वो शहर में तालीम हासिल करना चाहती थी, मगर माहौल से डरती थी। बुजुर्ग ने सैफान से कहा, बेटा, तुम पर भरोसा है, इसे सही रास्ते की रहनुमाई देना। सैफान ने सिर झुका लिया। उसने कभी शादी के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। उसका दिल तो पहले ही दर्द और तजुर्बों में ढल चुका था। मगर जब मरियम मस्जिद के सहन में कुरान पढ़ती तो उसे अपने वालिद की याद आती। उसकी आवाज में वही सुकून था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, इज्जत और अदब के दायरे में। और एक दिन बुजुर्ग ने खुद निकाह का प्रस्ताव रखा। सैफान ने 2 रातें सजदे में गुजारी। उसने कहा, या रब, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो दिल में इत्मीनान उतार दे। तीसरी सुबह उसके दिल में अजीब सी राहत थी। निकाह सादगी से हुआ, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दुआएं और शुक्र। मरियम उसकी जिंदगी में रहमत बनकर आई। वो घर को रोशनी से भर देती। जब सैफान थक कर लौटता तो वो कहती, आज किस दिल को सुकून मिला, और सैफान मुस्कुरा देता। दोनों साथ बैठकर कुरान पढ़ते और कभी कभी सैफान अपने पुराने दिनों की झलक दिखाता, मगर पूरी कहानी नहीं। मरियम समझदार थी। वो जानती थी कि कुछ दर्द शब्दों में नहीं ढलते। 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। जब सैफान ने पहली बार उसे गोद में लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बच्चे के कान में अजान दी और उसके दिल में एक नई मोहब्बत उतर आई। मगर यही वो जगह थी जहां इम्तिहान शुरू हुआ। बच्चा जब 3 साल का हुआ, कोई एक अजीब सी बीमारी ने उसे जकड़ लिया। पहले मामूली बुखार समझा गया, फिर हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, दुआएं, सब शुरू हो गया। रातों को सैफान बच्चे के सिरहाने बैठा रहता, उसकी उंगली पकड़कर दुआ पढ़ता। मरियम की आंखें सूज गई थी रो रो कर। एक रात अस्पताल के सफेद कमरे में मशीनों की आवाजों के बीच सैफान का दिल कांप गया। उसे अपने वालिद की आखिरी रात याद आ गई। वही डर, वही बेबसी। उसके अंदर से एक आवाज उठी, क्या फिर से? उसने आंखें बंद की और कहा, या रब, ये अमानत तेरी है, मगर मेरा दिल कमजोर है। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है। मरियम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप तो सबको सब्र सिखाते हैं, आज हमें सिखाइए। ये लफ्ज उसके सीने में तीर की तरह लगे। क्या सचमुच उसका सब्र सिर्फ दूसरों के लिए था? क्या जब बात खुद पर आई तो वो डगमगा जाएगा? उस रात उसने अस्पताल की मस्जिद में लंबा सजदा किया। आंसू गिरते रहे। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो इसे शिफा दे, और अगर तेरी मशीयत कुछ और है तो मुझे रजा दे। ये पहली बार था जब उसने दुआ के साथ अपनी मर्जी को ढीला छोड़ा। सुबह होने से पहले बच्चे की सांसें और हल्की हो गईं। मरियम रो रही थी। सैफान ने बच्चे को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और धीरे से कलिमा पढ़ा। कुछ ही लम्हों बाद मशीन की सीधी आवाज गूंज उठी। वो लम्हा जैसे वक्त ठहर गया हो। मरियम चीख पड़ी। सैफान की आंखें खुली थीं, मगर आंसू नहीं गिर रहे थे। उसने बस इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बच्चे को सीने से लगाए बैठा रहा। जनाजा छोटा था। लोग आए, दुआ की, चले गए। घर खाली हो गया। खिलौने कोने में पड़े थे, कपड़े अलमारी में,
हर चीज सवाल बनकर खड़ी थी। उस रात मरियम ने कहा, मुझे डर है, कहीं हमारा सब्र दिखावा तो नहीं था। सैफान ने बहुत देर बाद जवाब दिया, अगर दिल टूट रहा है और फिर भी शिकायत नहीं निकल रही तो शायद ये दिखावा नहीं। दिन गुजरते गए, दर्द कम नहीं हुआ, बस गहरा हो गया। मगर सैफान ने दुकान बंद नहीं की, उसने महफिल रोक नहीं दी। एक जुमे को जब वो सब्र पर बात कर रहा था, उसकी आवाज कांपी। उसने पहली बार सबके सामने कहा, मैंने भी अपना बच्चा खोया है। महफिल में सन्नाटा छा गया। सब्र का मतलब आंसू रोकना नहीं, सब्र का मतलब है शिकायत को अल्लाह के खिलाफ न होने देना। उस दिन बहुत लोग रोए, मगर उस रोने में टूटन नहीं, तज़किया था। मरियम भी धीरे धीरे संभली। उसने कहा, शायद हमारा बच्चा हमें जन्नत में इंतजार करेगा। सैफान ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि दर्द ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं और मजबूत कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक यतीम बच्चे को गोद लिया। उसका नाम रखा अमान। सैफान ने कहा, हर खोई हुई चीज वापस नहीं आती, मगर अल्लाह खाली जगह खाली नहीं छोड़ता। अमान घर में दौड़ता, हंसता और कभी कभी सैफान की दाढ़ी खींच लेता। मरियम की आंखों में फिर चमक लौट आई। सालों बाद जब लोग सैफान को देखते तो उन्हें एक बुजुर्ग, नर्म दिल, रोशन चेहरे वाला इंसान दिखाई देता। मगर बहुत कम लोग जानते थे कि उस रोशनी के पीछे कितनी अंधेरी रातें थीं। उसने सीखा था कि सब्र एक बार का फैसला नहीं, हर दिन का चुनाव है। हर सुबह उठकर फिर से कहना, या रब, मैं राजी हूं। और यूं दास्तान आगे बढ़ती रही। सैफान बूढ़ा होता गया, मगर उसके अंदर का नूर कम नहीं हुआ। आखिरी दिनों में जब वो बिस्तर पर था, मरियम ने पूछा, आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? उसने धीमे से कहा, ये कि अल्लाह कभी छीनता नहीं, वो बदल देता है, और जो बदलता है उसमें भी रहमत छुपी होती है। उसकी आंखें बंद हो गईं, होठों पर हल्की मुस्कान थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग उसके पास बैठे थे, जिन्होंने उससे सब्र सीखा, तौबा सीखी, उम्मीद सीखी, वो आगे ये नूर ले गए। इस तरह एक दिल की कहानी कई दिलों में जिंदा रही और खामोशियों में उतरता नूर यूं ही फैलता रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।